हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड कला एवं संस्कृति का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, कुमाऊनी कहावत है, जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास शापक ब्याह में बिराल बामन। इसका हिंदी में मतलब होता है सांप के विवाह में बिल्ली ब्राह्मण। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ तर्क रहित अथवा असंभव बात करना। इसके लिए कुमाऊनी में कहावत है शापक ब्याह में बिराल बामन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास भादव घसारी पूसे रसारी। इसका हिंदी में मतलब भादों की घसारन और पूस की रसारन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब किसी कार्य को करने का उचित समय। इसके लिए कुमाऊनी कहावत है भादव घसारी पूसे रसारी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास दूसरे की आस स्वर्गवास, यानी दूसरे की आस स्वर्गवास। इसका अर्थ होता है दूसरे के आश्रय पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान होता है। इसको कहने के लिए कुमाऊनी कहावत है दूसरे की आस स्वर्गवास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास दूधोक जल्याग छाले फूक बेर पीछ, यानी दूध का जला मट्ठा भी फूक कर पीता है। इसका अर्थ होता है एकदम सचेत हो जाना, एकदम सचेत हो जाना। इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत है दूधोक जल्याग छाले फूक बेर पीछ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास आठ जय बाकरी नौ ढाकरी, यानी आठ जो बकरियां लेकिन गडरिए नौ, यानी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग एकत्र होना। जब किसी काम को करने में आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे होते हैं तो इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत है आठ जय बाकरी नौ ढाकरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास दुधियाल गुरु की लात ले सोनी। हिंदी में मतलब दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ फ़ायदा देने वाले व्यक्ति की फटकार भी सहनी पड़ती है। इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत है दुधियाल गुरु की लात ले सोन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास तलप न तनख्वाह धन सिंह हवलदार। तलप न तनख्वाह धन सिंह हवलदार, यानी लाभ रहित पद प्रतिष्ठित हो जाना। जब लाभ रहित पद प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? तलप न तनख्वाह धन सिंह हवलदार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास खान पीन ठीक है भर धुन झिक्के, यानी खाना पीना तो ठीक ही लेकिन बर्तन धोने ज़्यादा। जब लाभ कम और मेहनत अधिक। इसका अर्थ होता है लाभ कम और मेहनत ज़्यादा। जब हम मेहनत बहुत अधिक करते हैं उसके बदले लाभ हमें बहुत कम मिलता है तो इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? खान पीन ठीक है भार धुन झिक्के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास काटीन में नून चूक बुरी, यानी कटे में नमक खट्टा छिड़कना। इसका अर्थ होता है किसी के बुरे वक्त का उपहास बनाना। जब किसी का बुरा समय चल रहा हो तो उसका मजाक बनाना। इसे कहा जाता है काटीन में नून चूक बुर्यून, यानी कटे में नमक और खट्टा छिड़कना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला हमारे पास धार काटी उड़ाल ऊँच, यानी चढ़ाई के बाद ढलान ही आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दुख के बाद सुख ही आता है। तो इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? धार काटी उड़ाल ऊँच। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला हमारे पास अपनी भली पैट में बैरूच, यानी अपनी भलाई रास्ते में ही बैठी रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है नेकी का फल अवश्य मिलता है। इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? अपनी भली बैट में बैरूच। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास गिदौल खैंचबेर साप न हुन, यानी कैंचवा खींचकर सांप नहीं बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दिखावा करके कोई बड़ा नहीं बनता है। इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या होती है? गिदौल खैंचबेर साप न हुन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला है हमारे पास जय दगड़ पार्वती वी महादेव। हिंदी में मतलब होता है जिसके साथ पार्वती वही महादेव। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ पत्नी के सहयोग से पति का सफल होना। इसके लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? जय दगड़ पार्वती वी महादेव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। अगला हमारे पास भैंसाक सिंह भैंसिन भार नहीं हुन, यानी भैंस के सिंग भैंस को भारी नहीं लगते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपनी संतान किसी भी मनुष्य के लिए बोझ नहीं होती है। इसे कहने के लिए कुमाऊनी कहावत क्या है? भैंसाक सिंह भैंसिन भार नहीं हुन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। और अगला है हमारे पास जत के कंकड़ उत के शंकर। ये दोस्तों आपके लिए है। आप में से जिस किसी को भी इस कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ आता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। जत के कंकड़ उत के शंकर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज हमने देखा कुमाऊनी मुहावरे, ऐसे मुहावरे जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। उत्तराखंड कुमाऊनी
लोकोक्ति और मुहावरे की आज एक क्लास हो चुकी है। इसके बाद हम गढ़वाली जो प्रमुख शब्दावली हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने उत्तराखंड की संस्कृति का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां ये तीसरी वीडियो आज होने वाली है। उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। जो भी ऐसी नई वीडियो आएंगी वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली नई वीडियो में। थैंक यू।